नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े नेता कटिहार पहुंचे, जहां तमाम नेताओं ने तारकिशोर प्रसाद के दिवंगत पिता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं पटना वापस लौटने के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी और आरजेडी प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तमिलनाडु में हो रही हिंसा पर एक दूसरे पर तीखा राजनीतिक हमला किया। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बीजेपी शुरू से ही भ्रम फैलाने का काम करती रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि देश में कहीं भी अगर बिहारियों पर हिंसा होती है तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। पूरे मामले पर हमारे डिप्टी सीएम ने सदन में ये बातें कही कि जिस वीडियो को दिखाया गया है उसका हकीकत कुछ और है। तो हमारे विरोधी बीजेपी तो अफवाह फैलाने वाली पार्टी है, तो इस वीडियो के सत्यता पर ही सवाल खड़े हुए। बाकी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो अधिकारियों को दिया है, जिम्मा सौंपा है कि हकीकत क्या है, वहाँ की सरकारों से भी बात हुई है, लेकिन सदन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने अपने वक्तव्य में दिखाया कि किस तरह से वहाँ के डीजीपी ने वीडियो जारी करके ये बातें कही है। लेकिन सर, तो व्यक्तिगत तौर पर आदरणीय तारकिशोर जी के यहाँ आया हूँ, लेकिन जहाँ तक तमिलनाडु का इशू है बड़ा स्पष्ट है। बिहार के एक भी मजदूर पर यदि लाठी चलता हो, कहीं पर किसी की हत्या होती हो, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से जाकर आग्रह किया था कि आप इसकी जांच कराइए, और एक टीम गया और पूरी जांच कर रही है। लगातार ये प्रयास करना है कि हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो लोग प्रवासी हैं, उनको हम सुरक्षित लाएं। सीतामढ़ी जिले के नगर थाने में आज शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें डीएम और एसपी मौजूद रहे। बैठक के दौरान होली में हुड़दंग करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। साथ ही अश्लील गाने बजाने वालों पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इसके अलावा डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही दंडाधिकारी और पुलिस फोर्स की भी जगह जगह तैनाती को लेकर डीएम और एसपी ने निर्देश दिए हैं। आज सीतामढ़ी टाउन थाना पे शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें मंडल के विभिन्न समाज सेवी शांति समिति के सदस्य उपस्थित हुए थे। मुख्य रूप से आगामी सभी बरसात और होली के त्यौहार को लेकर के बैठक की गई थी। विभिन्न जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के विचार किया गया। पुलिस द्वारा इस आगामी त्यौहार को लेकर व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई है। लगभग 3000 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और आने वाले जो त्यौहार हैं उसके लिए हम लोग व्यापक पैमाने पर डेमोलेशन किए हैं, जिसमें कि कई जगह की दी गई है और लगभग 2000 के लगभग पुलिस ऑफिसर और सिपाही की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो लगातार रहेंगे। नवादा में लगातार 2 दिनों में 2 व्यवसायी की हत्याओं के बाद व्यापारियों में आक्रोश है, जिसके चलते तमाम व्यापारियों ने आंदोलन किया। इस दौरान व्यापारियों ने जन आक्रोश मार्च निकाला और बिहार के मुख्यमंत्री का पुतला भी जलाया। मार्च में शामिल व्यापारियों ने कहा कि हम टैक्स देकर बिहार और नवादा के विकास में योगदान दे रहे हैं, फिर भी सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सूची जिले के अंदर में जंगल राज पार्ट 2 का जो है पलायन फिर से लौटने को आ गया है। आप बताइए, जिला प्रशासन से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है हमारा और पूरे परिवार को, पूरे समाज का बस एक ही रिक्वेस्ट है कि उस जिसका बेटा खोया है, जिसका भाई खोया है, जिसका सिंदूर मांग से उधड़ गया है, उसका बस एक ही कहना है कि जो व्यक्ति मर गया है, जो लोग उसमें संलिप्त है, उसका गिरफ्तारी हो। और आज के डेट में व्यापारी क्या मांगता है? व्यापारी सिर्फ सुरक्षा मांग रहा है और जिला के मुखिया, प्रशासन और सूबे के मुखिया से बस यही कहना चाहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को सुरक्षा चाहिए। क्या सुरक्षा भी हम लोग को नहीं मिल सकता? बताइए, हम लोग अपना टैक्स का पैसा दे करके आज एक व्यापारियों को विकास में, बिहार का विकास से लेकर के नवादा का विकास तक हम लोग का पैसा लगा हुआ है और सिर्फ हम लोग सुरक्षा मांग रहे हैं, वो भी देने को तैयार नहीं है। हम लोग कहाँ जाएंगे? और यहाँ से लोग अगर पलायन होकर के दिल्ली, मुंबई या तमिलनाडु नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? बताइए। तमिलनाडु में लोग 50 लोग बिहारी बोल के मार के भगाता है और बिहार में जो हत्या की तांडव बना हुआ है। बताइए, आप बताइए। मीडिया बंधु से मैं पूछना चाहूंगा कि व्यापारी कहाँ जाए, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा। तो तमिलनाडु में बिहारियों की हत्या के बाद मजदूर जान बचाकर वापस लौटने लगे हैं। भागलपुर के कहलगांव निवासी के कई मजदूर किसी
इसी तरह तमिलनाडु से वापस अपने गांव लौटे हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी व्यथा बताई। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ बर्बरता की जा रही है। तमिलनाडु में यही हुआ था, क्या हम लोग रूम में थे, खाना बना रहे थे हम लोग, वहाँ पहुँचा 4 आदमी मिल के हम लोग को रगड़ने लगा। रगड़ने लगा तो हम लोग जाके पुलवातर में बैठ गए, भाग के बैठे। फिर 12 बजे रात में निकले वहाँ से, फिर बैग उग लिए, तब फिर वहाँ से निकले चेन्नई सेंट्रल आए, तब गाड़ी पकड़ के हम घर आए। इसलिए कि यहाँ होना चाहिए कंपनी, यहाँ पे बिहार में कंपनी नहीं है, इसलिए ना जाता है परदेश कमाने के लिए। ऐसा तो नहीं है जो यहाँ रहता तो हम भी नहीं जाते हैं। वो मारता है कि आप लोग हिंदी है, हम बोलते हैं कि हाँ हिंदी है, बस हिंदी बोलते हुए वो मारना चालू कर देता है और पूछता है कुछ नहीं। और कुछ नहीं। हाँ, मारने का कब वजह क्या है, क्यों? मारने का वजह ये है कि हम लोग गरीब आदमी है, कमाने के लिए जाते हैं। वो बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, हम लोग कमाएंगे। तो हम लोग गरीब आदमी है, मजदूर है, कहाँ नहीं जाएंगे कमाने के लिए? कमाएंगे नहीं तो बाल बच्चा कैसे पोसेंगे, खिलाएंगे कैसे और कैसे रहेंगे? पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर इंदु कुमारी की बेटी ने कॉलेज परिसर में स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार इंदु कुमारी की बेटी अंशिका पटना सचिवालय में लॉ अधिकारी थी। जानकारी के मुताबिक मृतका की शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले मृतका का अपने होने वाले पति के साथ झगड़ा हुआ था। इसके बाद मृतका के पति ने उसकी पिटाई की थी और शादी तोड़ दी थी, जिसके बाद मृतका ने आत्महत्या कर ली। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ।